नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बागड़ में तनाव के बाद 4 लाख मुआवजे पर सहमति। राजसमंद में पुलिस छावनी बना गाँव, हादसे में युवक की मौत का मामला। झारोल के पास रणघाटी डायवर्जन पर फिर हादसा, गुजरात आ रही कार खाई में गिरी, सभी यात्री सुरक्षित। स्क्रैप गोदाम में देर रात लगी भीषण आग, लोगों में दहशत। उदयपुर में कडलवासी को क्षेत्र में हुआ हादसा। नांदेवेल में कुएं में गिरी कार, बड़ा हादसा टला। उदयपुर के झाड़ोल में हादसा, मोटर के तार के सहारे निकले। करणी सेना का बड़ा जनाधार, जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत। उदयपुर के खासा में तहसील कार्यकारिणी का विस्तार। एएनटीएफ का सुपर संडे, 5 जिलों में 6 कार्रवाई, 92 लाख का नशा जब्त, 6 तस्कर गिरफ्तार। मंसूरी समाज का 5वां प्रतिभा सम्मान समारोह, उदयपुर में 71 होनहारों का हुआ सम्मान। बीकानेर में ओबीसी कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक सिद्धि कुमारी का पुतला फूका। अव्यवस्था के खिलाफ सेवा दल का सफाई अभियान, बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में जन आंदोलन का 5वां दिन। आचार्य ब्राह्मण समाज के चुनाव संपन्न, मुकेश कुमार अध्यक्ष, मुकेश कुमार कोषाध्यक्ष निर्वाचित। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हुआ कार्यक्रम, उदयपुर में ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा का आयोजन। बिजली पानी संकट को लेकर आरएलपी का प्रदर्शन, बीकानेर में कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। श्री डूंगरगढ़ के पास भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, कार और ट्रक की हुई टक्कर, एक बालिका गंभीर घायल। जयपुर में हुआ युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण, एनसीसी कैडेट्स ने सीखे रेस्क्यू के गुर, एसडीआरएफ ने दिखाया दम। बस का इंतजार कर रही वृद्धा को डंपर ने कुचला, हाईवे पर दर्दनाक हादसा, हादसे में हुई मौत। ग्राम सेवा शिविरों में पहुंचे भाजपा नेता राकेश जांगिड़, तारानगर में लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। राजसमंद जिले के बगड़ में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बिगड़े हालात दूसरे दिन भी तनावपूर्ण रहे। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प के बाद गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आखिरकार 4 लाख मुआवजे पर सहमति बनने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। देवगढ़ थाना क्षेत्र के कामली घाट के पास सड़क हादसे में लाखागुड़ा निवासी राजू सिंह रावत की मौत हो गई थी। वे स्तुति हॉस्पिटल में वार्ड बॉय था। परिजन 10 लाख मुआवजे की मांग को लेकर बागड़ स्थित हॉस्पिटल में धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस पर पथराव और लाठीचार्ज से माहौल बिगड़ गया। रविवार को दूसरे दिन भी हालात तनावपूर्ण रहे। एसपी हेमंत कलाल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 एएसपी, 3 डीएसपी और 15 थानेदारों समेत भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। एएसपी महेंद्र पारिक के नेतृत्व में ग्रामीणों से दिन भर वार्ता चली। आखिर में भीम विधायक हरि सिंह रावत ने मोबाइल से दखल देकर 4 लाख मुआवजे पर सहमति बनवाई। देवगढ़ थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि स्तुति हॉस्पिटल में 2 लाख और विधायक ने 2 लाख की सहायता राशि दी। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पैतृक गांव लाखागुड़ा में शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि राजू सिंह कार से कामली घाट जा रहा था, तभी डिवाइडर से टकराकर घायल हो गया। अनंता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव को वापस स्तुति हॉस्पिटल लाने पर भीड़ जमा हो गई। भीमपुर उप प्रधान नारायण सिंह रावत समेत कुछ लोगों को पुलिस ने कार में बिठाया तो पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। भीमपुर विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि हालात दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय कुछ लोगों के साथ पुलिस के कुछ अधिकारी भी दोषी हैं। एसपी को निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उदयपुर झाड़ोल नेशनल हाईवे 58E पर स्थित रणघाटी डायवर्जन एक बार फिर दुर्घटना का कारण बन गया। शनिवार शाम गुजरात जा रही एक कार डायवर्शन पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार पावा बावजी से रणघाटी के पुराने मार्ग पर वाहनों का डायवर्जन किया गया है, लेकिन मौके पर पर्याप्त संकेतक और चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए। ऐसे में तेज गति से आने वाले वाहन चालक अचानक सामने डायवर्जन आने पर वाहन से नियंत्रण खो बैठते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। रणघाटी डायवर्जन पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद सुरक्षा इंतजामों और आवश्यक संकेतकों की व्यवस्था नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि रणघाटी और खोरिया घाटी का सड़क निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है। अधूरे निर्माण कार्य के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना है। बार बार हादसे होने के बावजूद प्रशासन इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा। उदयपुर शहर के कलड़वास रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पैरागॉन एसोसिएट के स्क्रैप गोदाम में रविवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते गोदाम में रखे बड़े पैमाने पर स्क्रैप एवं अन्य सामग्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई।
आग की सूचना मिलते ही मादड़ी फायर स्टेशन की दमकल टीम मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया तथा उसे आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों तक फैलने से रोक लिया। घटना के दौरान गोदाम से उठते धुएं के गुब्बार दूर तक दिखाई दिए। सूचना मिलने पर आसपास के उद्योगों के कर्मचारी एवं स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं मिली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान प्रभावित हुआ है। हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। संबंधित विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। आग के कारणों और नुकसान को लेकर विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। झाड़ोल गोगुंदा मार्ग पर नांदेवेल गांव में बीती रात एक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने कुएं में कार गिर गई। कार में 2 व्यक्ति सवार थे। गनीमत रही कि कुआं लबालब भरा होने के बावजूद दोनों ने सूझबूझ दिखाते हुए कुएं में लगी मोटर के तार के सहारे बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली। रात के अंधेरे में कुएं में अधिक पानी भरा होने के कारण कार दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मोटर चलाकर कुएं का पानी खाली करना शुरू किया। काफी पानी निकालने के बाद कुएं में गिरी कार दिखाई दी। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने सड़क किनारे खुले और असुरक्षित कुओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। घासा के खरवाड़ों का गुड़ा स्थित चित्तौड़िया जी बावजी मंदिर परिसर में जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान घासा तहसील कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। संगठनात्मक बैठक में समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथी और पदाधिकारियों की भारी मौजूदगी रही। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत और उनकी टीम का साफा, माल्यार्पण और जय घोष के साथ स्वागत हुआ। समाज बंधुओं ने समाज हित और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया। घासा तहसील अध्यक्ष नारायण सिंह पवार ने कार्यकारिणी का विस्तार किया। विक्रम सिंह मंगथला को पंचायत अध्यक्ष, देवी सिंह मंगथला को पंचायत संरक्षक, अजय सिंह को घासा तहसील उपाध्यक्ष बताया गया। केसर सिंह मंगथला को पंचायत प्रमुख, मीडिया प्रभारी राम सिंह एवं लक्ष्मण सिंह को पंचायत मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। अरविंद सिंह घासा को तहसील उपाध्यक्ष, भरत सिंह पवार को नूरड़ा पंचायत अध्यक्ष, अर्जुन सिंह को पंचायत प्रभारी नूरड़ा, दीपक सिंह मंगथला को पंचायत प्रभारी बनाया गया। देवी सिंह पुत्र नार सिंह, केसर सिंह मंगथला एवं विक्रम सिंह पुत्र तेज सिंह को पंचायत उपाध्यक्ष बनाया गया। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने कहा कि करणी सेना समाज के मान सम्मान और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अग्रणी रही है। हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम करेगा। उन्होंने युवाओं से संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक में उदयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष भैरू सिंह राणावत, जिला प्रभारी गोकुल सिंह दुलावत, जिला उपाध्यक्ष हरि सिंह, गोगुंदा विधानसभा महामंत्री हरि सिंह राठौड़, बड़गांव तहसील संरक्षक किशन सिंह, जिला मीडिया प्रभारी हीरा सिंह, मनीष मेहता समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने समाज की एकता और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। खरवड़ों का गुड़ा में मिला जन समर्थन संगठन के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बना। राजस्थान में नशे के सौदागरों पर एएनटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है। एएनटीएफ ने सुपर संडे पर भीलवाड़ा, करौली, बाड़मेर, नागौर और उदयपुर में 6 बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 517 किलो से ज्यादा डोडा चूरा, गांजा, स्मैक और अफीम बरामद की गई। जब्त माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 92 लाख रुपए है। एएनटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ मेवाड़ से मारवाड़ तक ले जाई जा रही नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई। ट्रक में 517.07 किलो डोडा चूरा मिला। आरोपी प्रकाश जाट को गिरफ्तार किया गया। तस्कर ने ट्रक की चेसिस, बॉडी, केबिन और फर्श में 1-1 फीट के गुप्त चेंबर बनाकर माल छुपाया था। नंबर प्लेट पर टेप चिपका रखी थी। केस कटर से चेंबर काटकर माल निकाला गया। अगर ये खेप मारवाड़ पहुंचती तो लाखों जिंदगियां बर्बाद हो सकती थी। आरोपी प्रति चक्कर 20,000 रुपए लेता था। दूसरी कार्रवाई करौली के हिंडौन सिटी में हुई। बयाना रोड पर बगीची से गांजे के 139 हरे पौधे वजन 26.215 किलो बरामद किए गए। तीसरी कार्रवाई बाड़मेर के चौहटन में मारवाड़ टी एंड कैफे पर हुई। 1.806 किलो डोडा चूरा, 75 ग्राम अफीम और 3600 रुपए बरामद कर कालू राम को पकड़ा। चौथी कार्रवाई उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में हुई। स्कूटी से 483.9 ग्राम गांजा बरामद कर नवाजिश खान और संजय लोहार को गिरफ्तार किया गया। पांचवी कार्रवाई बाड़मेर के धनाऊ में रमेश वस्त्र भंडार से 448 ग्राम डोडा चूरा जब्त कर दान सिंह को पकड़ा। छठी कार्रवाई नागौर सदर में हुई। बिना नंबरी बोलेरो से 7 ग्राम स्मैक बरामद कर नाथुराम जाट को गिरफ्तार किया गया। यह मई 2026 में भी पकड़ा गया था। एएनटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 वाहन जब्त किए हैं। नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। उदयपुर में अंजुमन फलाहुल मंसूर सोसाइटी की ओर से 5वां मंसूरी प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को धूमधाम से मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर सभागार में आयोजित समारोह में समाज के 71 होनहारों बच्चों और नव नियुक्त युवाओं का सम्मान किया गया।
समारोह की मुख्य अतिथि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रीमती खुशबू शर्मा रही। डॉक्टर सिद्दीकी हुसैन साइकोलॉजी की व समाज सेवी हाजी जमालुद्दीन कॉर्डर, हाजी आजाद हुसैन मंसूरी, हाजी मोहम्मद यूसुफ मंसूरी और हाजी बाबू हुसैन मंसूरी भी मौजूद रहे। समाज के सदर अब्दुल लतीफ मंसूरी ने बताया कि समारोह में उदयपुर सहित आसपास के दूर दराज क्षेत्रों से आए होनहारों छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हाल ही में सरकार नौकरी में नियुक्ति पाने वाले समाज के युवाओं का भी विशेष सम्मान हुआ। कार्यक्रम में मंसूरी समाज की महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। मंच संचालन डॉक्टर नूरजहां मंसूरी और फिरदौस सना मंसूरी ने सफलतापूर्वक किया। बीकानेर में कांग्रेस के ओबीसी विभाग ने बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्दी कुमारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ओबीसी वर्ग की महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला जलाकर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस ओबीसी जिला अध्यक्ष उमा सुधार के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। उमा सुधार ने कहा कि बीकानेर पूर्व विधानसभा में समस्याओं का अंबार है। पिछले कई सालों से जनता की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उमा सुधार ने कहा कि मानसून आने वाला है, लेकिन सड़कें अभी भी जलमग्न है। 15 दिन से हो रही बारिश में तालाब तो खाली है, पर सड़कें स्विमिंग पूल बन चुकी है। पीबीएम अस्पताल के हालात बद से बदतर है। सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। 5-5 घंटे तक बिजली गायब रहती है। स्ट्रीट लाइट के खंभे भी गिर चुके हैं। उमा सुधार ने आरोप लगाया कि विधायक सिद्दी कुमारी महल में डमी की तरह बैठी है। उन्होंने कहा कि राजघराने की बेटी होने के बावजूद वे बीकानेर की जनता को अकेला छोड़ रही है। 20 साल से राज कर रही सिद्दी कुमारी को जनता के प्रेम का कर्ज चुकाना चाहिए। कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बीकानेर पूर्व की सभी समस्याओं के समाधान की मांग की। चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। ओबीसी विभाग की तरफ से एक जन आंदोलन में पैदल मार्च किया है, जिसमें बड़ी भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष आए हैं। हमारा यह है कि पूर्व विधानसभा में इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन पिछले इतने सालों से उनको अनदेखा किया जा रहा है। मानसून आने वाला है और सड़कें भरी हुई है। मानसून से पहले जो 15 दिन से बारिश आ रही है, उसमें सड़कें जलमग्न हो चुकी है। तालाब तो खाली है, लेकिन जल के स्विमिंग पूल का रूप ले चुकी है। हमारा पैसा से ये कहना है कि उन्होंने आपको 20 साल जो प्यार दिया है, उस प्यार का अब एहसान लौटाने का टाइम आ चुका है। पीबीएम के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सीवरेज का पानी है जो बाहर निकल कर रोडों पे घूम रहा है, और लाइटें 5-5 घंटे अपने विभाग में लाइटें चली जाती है, आती नहीं है, और खंभों की लाइटें हैं वो सारी गिर चुकी है। तो हम ये सारा जो ज्ञापन है, 5 पन्नों का ज्ञापन है, हम कलेक्टर साहब को दे रहे हैं, जिससे पूर्व में जितनी भी समस्याएं हैं उनको खत्म किया जा सके। आज हम 500 आदमी के साथ हमने ये पैदल मार्च किया है। अगर हमारी आने वाले 15 दिनों के अंदर इस मांग को पूरा नहीं किया गया, सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से दुरुस्त नहीं किया गया, तो 5000 आदमियों के साथ मैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करूंगी। और जब तक पूर्व की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण नहीं किया गया, मैं उस धरने से हटूंगी नहीं। किसका जलाया था? सिद्दी भाई साहब का पुतला जलाया था, क्योंकि वो एक डमी के रूप में अपने महल में बैठी है। हम चाहते हैं कि वो पुतला बनकर ना रहे। जो बीकानेर की जनता ने उनको इतना प्यार, इतना स्नेह और एक बेटी के रूप में प्रेम दिया है, उस प्रेम को लौटाने का समय है। 20 साल से आज वो राज कर रही है, राजघराने की बेटी है, लेकिन आज वो बीकानेर की जनता को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? ठीक है, नाम बताएं। मेरा नाम उमा सुधार, ओबीसी जिला अध्यक्ष, कांग्रेस बीकानेर। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में फैली व्यवस्थाओं के खिलाफ चल रहा जन आंदोलन 5वें दिन भी जारी रहा। आज सेवादल के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन को जगाने के लिए परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। सेवादल कार्यकर्ताओं ने पीबीएम अस्पताल के परिसर सहित कई वार्डों में झाड़ू लगाकर सफाई की। अस्पताल के गंदे शौचालयों को भी साफ किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण मरीजों को गंदगी के बीच इलाज कराना पड़ रहा है। इस सफाई का अभियान मकसद अस्पताल की अवस्थाओं की ओर खींचना था। सेवादल ने आरोप लगाया कि पीबीएम में साफ सफाई, शौचालय और वार्ड और अन्य बुनियादी सुविधाओं की हालत बेहद खराब है। मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। इस अवसर पर सेवादल के संयोजक कमल कल्ला, विष्णाराम सियाग, मदन गोपाल मेघवाल, देहात सेवादल अध्यक्ष रामनिवास गोदारा, शहर सेवादल अध्यक्ष अनिल व्यास सहित सैकड़ों सेवादल कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पीबीएम अस्पताल के अंदर सफाई का अभियान सेवादल के मार्फत किया गया है, और ये मैसेज देने के लिए है कि पीबीएम अस्पताल की जो सफाई व्यवस्था है वो पूर्णतया बेपटरी हो चुकी है। यहाँ पर सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। हमने इसी बात को लेकर धरना दे रखा है कि मुख्य जो मांगे हैं उनमें सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सफाई नहीं होने के कारण यहाँ जो परिजन साथ में आते हैं वो और बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पर झाड़ू से सफाई की है, और टॉयलेट जो बुरी तरह खराब थे उनको भी हमने साफ किया है। और मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, समय रहते अगर सुधार नहीं किया गया तो यहाँ और ज्यादा हालात खराब होंगे। हम सब मिलकर, हमारा एक ही मकसद है कि पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरे, सफाई व्यवस्था सुधरे। जो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार है उन पर अंकुश लगे, जो मेडिसिन विंग चालू हो चुका है, तैयार हो चुका है, उसको चालू करे, जनाना विंग को चालू करे। ये तमाम मांगे जो हमारी है उसको लेकर हमारा धरना चल रहा है। आज 5वें दिन सेवा दल के माध्यम से हमने सफाई का अभियान किया। राजसमंद में राजस्थान आचार्य ब्राह्मण समाज विकास समिति के चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। प्रत्यक्ष मतदान से अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ, जबकि 3 पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। अध्यक्ष पद पर हिंता निवासी मुकेश कुमार ने 221 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंदी कपासन निवासी उदयलाल को 148 मत मिले। मुकेश कुमार 73 मतों के अंतर से अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर सिंदर निवासी लोकेश कुमार 202 मतों के साथ विजयी रहे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी चंपालाल को 162 मत मिले। लोकेश कुमार ने 40 मतों के अंतर से जीत हासिल की। चुनाव में कुल 505 मतदाता पंजीकृत थे। अध्यक्ष पद के लिए 369 वैध मत पड़े और 8 मत निरस्त हुए। कोषाध्यक्ष पद के लिए 364 वैध मत पड़े, 10 मत निरस्त हुए और 3 मत नोटा को मिले। 3 पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए। देलवाड़ा निवासी प्रवीण आचार्य उपाध्यक्ष, भीम निवासी ओम आचार्य सचिव और उदयपुर निवासी रोशन आचार्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। परिणाम घोषित होने के बाद समाजजनों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया। समिति ने सभी विजयी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और समाज हित में कार्य कर संगठन को मजबूत बनाने की उम्मीद जताई। समाजजनों ने चुनाव अधिकारी तिलकेश आचार्य मुख्य के नेतृत्व में संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया की सराहना। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उदयपुर में ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा का आयोजन किया गया। मास कॉलेज ऑफ नर्सिंग उमरला में हुए कार्यक्रम में 270 से अधिक छात्र छात्राओं और स्टाफ ने नशा मुक्ति की शपथ ली। महानिरीक्षक पुलिस ANTF राजस्थान जयपुर विकास कुमार के निर्देशन में 15 जून 2026 को मास कॉलेज ऑफ नर्सिंग उमरला में ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा के तहत समारोह हुआ। आयोजन जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग के आरोग्य सेवा संस्थान और ANTF उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर हेमंत टाक, आरोग्य सेवा संस्थान के प्रमुख और ANTF चौकी उदयपुर के प्रभारी कंवरपाल सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने उपस्थित छात्र छात्राओं और स्टाफ को ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा के तहत सभी शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। राजस्थान में गहराते बिजली पानी संकट और अन्य समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीकानेर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के सामने विरोध जताया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। RLP नेता राजाराम ने बताया कि प्रदेश में बिजली पानी की भारी किल्लत है। किसानों को फसल बीमा का बकाया क्लेम नहीं मिल पा रहा। DAP और यूरिया की कमी से किसान परेशान है। इन सभी मुद्दों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा गया। राजाराम ने चेतावनी दी कि यह सिर्फ संदेश है, जिस दिन हनुमान बेनीवाल आह्वान करेंगे प्रशासन को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं, फसल का बकाया भुगतान सरकार को देना ही होगा। ज्ञापन में नीट पेपर लीक सहित युवाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। RLP ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सरकार को सभी मांगे माननी पड़ेगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में RLP कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदेश भर में आवाज उठाई जाएगी। पानी की जो सुविधा हो रही है, बिजली का संकट है, बकाया फसल बीमा का क्लेम नहीं मिल रहा है, PDM के तहत जिस प्रकार से माताएं बहनें बहुत से जूझ रही है, DAP यूरिया किसानों को मिल रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीकानेर ने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। साथ ही राजस्थान के अंदर मजबूती के साथ आवाज रखने वाले हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन सबको वापस लिया जाए और हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा पूर्ण बहाल की जाएगी। हमारा कितने दिन का अल्टीमेट क्या कुछ रहेगा? अल्टीमेट अभी तो ये हमारा संदेश के माध्यम से हो गया है। जिस दिन हनुमान बेनीवाल आह्वान करेगा बीकानेर के प्रशासन को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज का संदेश आप नहीं होती तो ये तो मांगे माननी पड़ेगी। बिजली पानी ये मूलभूत समस्या है, बिजली पानी होगी, फिल्म हो गई, फसल का बकाया, ये सारी मांगे माननी पड़ेगी। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, साथ साथ युवा ठगे जा रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम ज्ञापन बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के पास नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बालिका गंभीर रूप से घायल है। हादसा सिजराल होटल के पास हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में 3 पुरुष, 1 महिला और 1 बालिका शामिल है। एक अन्य बालिका गंभीर घायल है, जिसे बीकानेर रेफर किया गया है। एक साथ 6 मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आपनो गांव सेवा समिति की एम्बुलेंस और टोल एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सेवादारों ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला। सभी शवों को डूंगरगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक और कार की भिड़ंत तेज रफ्तार के कारण हुई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है।
मृतकों की पहचान की जा रही है। घायल बालिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। हाईवे पर हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर रास्ता खुलवाया। राजधानी जयपुर में राज्य आपदा प्रतिसाद बल यानी एसडीआरएफ ने एनसीसी कैडेट्स को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया। युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के तहत कैडेट्स ने रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार और आधुनिक उपकरणों की जानकारी ली। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर 15 जून 2026 को एनसीसी कॉम्प्लेक्स जेएलएन मार्ग गांधीनगर में विशेष कार्यक्रम हुआ। 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के तहत लाइव रेस्क्यू डेमो और आपदा राहत उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में एक राजस्थान आर्म्ड स्क्वाड्रन एनसीसी के 57 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इनमें 6 महिला और 51 पुरुष कैडेट शामिल थे। एडीजी आरएसी एवं एसडीआरएफ रुपिंदर सिंह ने कहा कि आपदा के समय प्रशिक्षित युवा प्रथम प्रतिक्रिया दल की भूमिका निभा सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीसी एयर कॉमोडोर संपत कुमार आनंद ने आपदा में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका बताई। आईजी एसडीआरएफ परमज्योति ने युवाओं से प्रशिक्षण का उपयोग समाज सेवा में करने का आह्वान किया। एसडीआरएफ की टीम ने रोप रेस्क्यू डेमो दिखाया। ऊंचाई पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को राहत पहुंचाने की लाइव ड्रिल दिखाई गई। हार्ट अटैक, सड़क हादसा, बाढ़, गैस सिलेंडर में आग जैसी घटनाओं में प्राथमिक सहायता के तरीके भी बताए गए। आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। कैडेट्स को उपकरणों की कार्यप्रणाली और उपयोगिता समझाई गई। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर बरोड़िया पेट्रोल पंप के बाहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में वृद्धा की मौत हो गई। बस का इंतजार कर रही महिला को पेट्रोल भरवाने आए एक डंपर ने कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि वृद्धा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जबकि डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अस्पताल में भर्ती अपनी भतीजी से मुलाकात कर घर लौट रही एक वृद्ध महिला की जिंदगी गोगुंदा हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे से खत्म हो गई। हादसा उदयपुर के बरोड़िया पेट्रोल पंप के बाहर हुआ, जहां पड़ावली निवासी टम्मू कुंवर बस का इंतजार कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान पेट्रोल भरवाने के लिए एक डंपर पेट्रोल पंप पर पहुंचा। वाहन चालक की लापरवाही के चलते डंपर अनियंत्रित हो गया और बस का इंतजार कर रही वृद्धा को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टम्मू कुंवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे के तुरंत बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही समाजसेवी बालू भील ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बड़गांव थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण भी अस्पताल पहुंच गए। तारानगर में आयोजित ग्राम सेवा शिविरों में भाजपा नेता राकेश जांगीर पहुंचे। उन्होंने कोहिना और भालेरी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। तारानगर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगीर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। जांगीर ने ग्रामीणों से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक करें ताकि कोई भी वंचित न रहे। शिविर में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र सौंपे गए। ग्राम सेवा शिविर में एसडीएम प्रियंका कड़ेला, सीओ श्वेता कोचर, बीडीओ छगनलाल सिंपा, अजीत सिंह राठौर, नायब तहसीलदार चंद्रशेखर यादव सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।